अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की काइंड्स को डिस्कस किया था, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजेक्टिव और उसकी कुछ मेन टाइप्स को वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे चंद कुछ नेम मेंशन किए हैं जो कि बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं। इसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, इनके नेम क्या है और इसको टर्न बाय टर्न जो है इसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस करना है कॉमन एडजेक्टिव को, प्रॉपर एडजेक्टिव को, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को, रिस्ट्रिक्टिव या एसेंशियल एडजेक्टिव है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव या नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव। ये चंद मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम डिस्कस करने हैं टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि हमेशा अपने नाउन से पहले आता है। दैट एडजेक्टिव व्हिच प्रीसीड्स टू अ नाउन। इसके अलावा ये हमेशा टू बी एक ऐसा वर्ब है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हमेशा इसके बाद प्लेस किया जाता है। एक ऐसा नाउन, एक ऐसा एडजेक्टिव जो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहा हो। अ नाउन pronoun which is qualified, which is modified by an adjective, that's called descriptive adjective, and it is always placed after the verb to be। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में हमारे पास होते क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में सबसे पहले हमारे पास ये तो हो सकती है कोई क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, साइज एक्सेट्रा। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मोस्टली किसी नाउन कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी या साइज को डिस्कस करता है। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अहमद इज अ टॉल बॉय। अब इस सेंटेंस के अंदर अब टॉल जो है एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई कर रहा है एक नाउन बॉय को। ये बात एक अहमद की भी कर रहा है। अब देखा जाए कि ये मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि ये टॉलनेस जो है ये क्या है, क्वालिटी है उसकी, इसकी बॉय अहमद की। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव होता है जो हमेशा किसी नाउन और नाउन की बात करता हो। और देखा जाए हमारे पास इज जो है ये इसकी फॉर्म है, तो इसके बाद यूज किया गया है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मेन टाइप ये आ गई। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की बात करता है और ये हमेशा इज एम आर के बाद यूज किए जाते हैं। इज एम आर, वाज वर्ब, हैज हैव के बाद। इसके बाद इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है शी इज वेरी इंटेलिजेंट। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस जो है ये क्वालिटी है, वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो इस प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रही है। पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है हमारे पास, इसकी तरफ इशारा कर रही है। तो ये इंटेलिजेंस जो है हमारे पास एक क्वालिटी है जो कि इसकी क्वालिटी पर बात की जा रही थी। हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉमन एडजेक्टिव को। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है कॉमन एडजेक्टिव। कॉमन एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की बात करता हो। एक ऐसा एडजेक्टिव जो हर एक नाउन और प्रोनाउन के लिए कॉमन होता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी टॉल की। टॉल इसका मतलब होता है लंबे का द्वारा। तो ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने यहाँ बात की थी इंटेलिजेंट की। अब इंटेलिजेंट ये ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, किसी भी नाउन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास एक खास वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है। ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, किसी भी नाउन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अहमद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपके लिए, ये मेरे लिए, सब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसा एडजेक्टिव
जो सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो, वो हमारे पास होता है कॉमन एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने आपको बीच एग्जांपल दे भी दी थी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव को। अब ये इसके बिल्कुल उलट है, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी जो सबके लिए कॉमन होता है वो कॉमन एडजेक्टिव है, लेकिन एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से लिया जाए, जो किसी प्रॉपर नाउन से लिया जाए। लेट्स सपोज मैं यहां बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। अभी ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, अगर मैंने इसका एडजेक्टिव बनाना है तो जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से लिया जाए वो हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? अमेरिकन। ठीक है, जैसे है स्पेन, ये स्पेनिश। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से लिया जाए वो हमारे पास होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। और हाँ, एक मेन पॉइंट ये है कि प्रॉपर एडजेक्टिव लिखते हुए इसका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल होता है। लेट्स सपोज हमारा एग्जांपल है आई डोंट लाइक चाइनीज सैलेड। आई डोंट लाइक चाइनीज सैलेड। अब देखा जाए ये सैलेड जो है ये चाइनीज है। ठीक है, अब ये चाइनीज के जो सी यूज किए गए हमारे पास क्या है, ये चाइना से लिया गया है ये वर्ड, तो ये हमारे पास चाइनीज जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? कैपिटल है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है वो एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताए। An adjective which tells us the quantity of any object, animate or inanimate or any person, pronoun etc. हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन, प्रोनाउन, चीज, जगह, शख्स, किसी जानवर की क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। लेट्स सपोज मैं बात करता हूं यहां पे she has some extraordinary books। She has some extraordinary books। अब बुक्स जो है हमारे पास एक नाउन है। ठीक है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम बात करें एक्स्ट्राऑर्डिनरी की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी से मतलब है रेयर मामूली, ऐसी किताबें जो बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ये हमारे पास क्या है? क्वालिटी है उसकी, किसकी? बुक्स की। तो ये देखा जाए इस सेंटेंस के अंदर हम दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया एडजेक्टिव के। कौन कौन से वाली? हमने डिस्कस कर लिया क्वांटिटी को भी, हमने डिस्कस की क्वालिटी को भी। इट मींस एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन प्रोनाउन की जो है क्वालिटी बयान करे वो हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की, अब यहां पे देखा जाए सम एक ऐसा जो है एडजेक्टिव है जो कि उस बुक्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है कि उनके पास चंद एक किताबें हैं, कुछ ही किताबें हैं। तो ये सम जो है हमारे पास क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव। इट मींस एक सेंटेंस के अंदर अगर हम किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बयान कर रहे हैं तो वो होगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और अगर हम एक सेंटेंस के अंदर क्वांटिटी की बात करें किसी नाउन प्रोनाउन की तो हमारे पास क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में। इसका आप एक फॉर्मूला लर्न रखना है, वो ये है कि इसमें हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव
यहाँ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव दो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, मतलब ये एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो कुछ हम फ्रेजेस को, कुछ वर्ड्स को, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐड कर देते हैं, किसके लिए? स्पेशली फॉर द लिंकिंग वर्ब। सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब में क्या है, उसके मीनिंग में कुछ इजाफा करने के लिए या सेंटेंस को कंप्लीशन देने के लिए जो हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐड करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट दरअसल कहते हैं एक सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, हैविंग वर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना भी हिस्सा होता है हमारे पास क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं लाइक, टू बी, सीन, appear, smell, उसके बाद है हमारे पास टेस्ट। ठीक है, चल एक हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। प्रेडिकेट एडजेक्टिव की एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है अली इज वेरी टॉल। अली इज वेरी टॉल। अब यहाँ देखा जाए कि टू बी जो है, टू बी की किसने लिंकिंग है? वो इज है। ठीक है, अब ये जो है लिंकिंग वर्ब हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम एक और देखते हैं, इस अली इज वेरी टॉल में जो वेरी टॉल है ये हमारे पास क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये लिंक कर रहा है इसके साथ। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये हमारे पास क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। लेकिन एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बात करता है, इस बारे में बात करता है। तो वेरी टॉल, टॉल कौन है? अली। तो हमारे पास एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एक ऐसा वर्ड जो किसी प्रॉपर नाउन की बात करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रॉपर वो हमारे पास क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये देखा जाए टॉल जो हमारे पास क्या है? ऐसा वर्ड है जो उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इस लिंकिंग वर्ब के बाद ये सारा क्वेश्चन क्या कहलाता है? लिंक इसका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। जी, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की बात करता है। लेकिन ये मोस्टली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हमारे पास इस सूरत में आते हैं कि या तो ये क्लॉज होते हैं या फिर ये फ्रेज होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि मोस्टली शुरू होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। क्लॉजेस जो हैं स्टार्ट होती है रिलेटिव प्रोनाउन से। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन में डिस्कस किया था हु, विच, हुज वगैरह को। ठीक है, दैट वगैरह को। अब रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव का डिफरेंस क्या होता है वो समझ लीजिए। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज में हमारे पास किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक लाजमी इंफॉर्मेशन दी जाती है, एसेंशियल होती है उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन अगर हम बात करें नॉन रिस्ट्रिक्टिव या नॉन एसेंशियल की, इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जरूरी नहीं होती और वो होती भी कॉमास के अंदर है, वो हमारे पास क्या आती है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव। लेट्स सपोज अली या माय सिस्टर who lives in Canada is elder than I। अब इस सेंटेंस में देखें, माय सिस्टर हु लिव्स इन कनाडा। अब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी क्लॉज है जो स्टार्ट हो रही है रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, देखिए ये बात किसकी कर रही है? ये माय सिस्टर, ये इसके जो प्रोनाउन है, जो एंटीसीडेंट है वो क्या है? माय सिस्टर। हु लिव्स इन कनाडा, हु लिव्स इन कनाडा ये जो क्लॉज है ये हमारे पास एक नाउन के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या आएगी? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये हु लिव्स इन कनाडा इज एल्डर देन आई, वो मुझसे बड़ी है। तो ये जो क्लॉज है ये एसेंशियल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। अगर हम बात करते हैं इसकी नॉन डिस्क्रिप्टिव की, अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्लॉज की, इसमें हमारे पास क्या होते हैं?
इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है लेकिन वो एसेंशियल नहीं होती, उसके बगैर मीनिंग कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो और ये होती भी हमेशा कॉमास के अंदर है जी। लेट्स सपोज मिस्टर एहसान comma who is our boss comma ordered us to report me at the end of a day जी। मिस्टर एहसान हु इज आवर बॉस, ये मैंने जो क्लॉज लिखी है ये कॉमास के अंदर है। अगर मैं इसकी बात अगर ना करूं तो ये मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, मिस्टर एहसान ऑर्डर्ड अस टू रिपोर्ट मी एट द एंड ऑफ अ डे। इट मींस इस सेंटेंस के अंदर इन टू क्लॉजेस के अंदर अगर मैं हु इज आवर बॉस को स्किप कर देता हूं तो क्योंकि एक ऐसी इंफॉर्मेशन है इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहां बात करता हूं कॉमास के अंदर तो ये जो क्लॉज कहलाएगी नॉन रिस्ट्रिक्टिव, क्यों, क्योंकि ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। जैसे इस सेंटेंस में हु लिव्स इन कनाडा, अभी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत जरूरी है, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो ये हमारे पास कहलाएगी एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। और यहां इसकी अगर बात करें तो हमारे पास कहलाएगी नॉन रिस्ट्रिक्टिव या नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो